अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी 3 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 7 प्लस 10 1/2 प्लस 144 प्लस डॉट 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 प्लस 84। तो इस एपी का जो है हमें सम निकालना है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमको, सबसे पहले ये देखते हैं। तो एक तो इसमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, दूसरा हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल देंगे a2 माइनस a1 करके, और इसमें लास्ट टर्म दे रखा है इसने 84। ठीक है, तो ये चीजें दे रखी, पहले इसको लिख लेते हैं। एक तो इसने हमको दे रखा है a इज इक्वल टू है इसमें 7, डिफरेंस दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस d निकाल देंगे हम। d इज इक्वल टू कैसे करके निकालेंगे, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो सेकेंड टर्म कितना था इसका, सेकेंड टर्म है इसका 10 1/2 और माइनस 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 2 20 21/2 21/2 माइनस 7। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 2, यहाँ पे नीचे 1 है तो ये आ जाएगा 21 2 1 जा 2 और 1 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 21 माइनस 1 2 जा 2 2 टाइम चला गया और 2 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी तो 14। तो ये आ जाएगा 7/2। तो d भी आ गया हमारे पास, d कितना आ गया 7/2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7/2। अब लास्ट टर्म मालूम है हमको, लास्ट टर्म का मतलब होता है या तो an या l। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं an भी पता है हमको, an कितना है लास्ट टर्म है 84। तो 84, ये 3 चीजें पता है हमको, a d और an, और हमें निकालना है क्या sn, सम निकालना है इसका। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है sn का, एक है sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं हम, इसके लिए n चाहिए होता है, तो n तो है नहीं हमारे पास इसमें। एक दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास sn का, sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस an को जो है लास्ट टर्म भी बोलते हैं। एक ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास sn निकालने के। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी n आ रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा। तो n कैसे करके निकालेंगे, तो n के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। पहले हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे n। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके n को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह में कितना है 84, तो यहाँ पे लिख देंगे 84 इज इक्वल टू a की जगह में कितना है 7 प्लस n निकालना है तो n-1 ऐसे ही रहेगा, और d की जगह में 7/2 तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। सबसे पहले 7 को इधर भेज देंगे तो ये जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पे 7/2। तो 84 में से जब 7 चला जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास 77 और इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा n-1 और 7/2। तो यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये 7/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाकर के ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऊपर आ गया और ये 7 नीचे अपॉन 7 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया n-1। तो ये कट गया 11 टाइम्स, और 11 2 जा कितना होता है 22 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू आ गई, इस -1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो लिख कैसे दिया इसको, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू हो गया 23। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गया 23। अब जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 23, तो अब हमारे पास n भी आ गया, n कितना हो गया 23। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, n इज इक्वल टू 23, ये भी निकाल दिया हमने। अब हमारे पास a भी है, d भी है, an भी है और n भी है 23। तो और हमारे पास जो सम निकालने के फॉर्मूले हैं वो 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक ये वाला है sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो अब हम ये दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये जल्दी निकाल देगा ये वाला, ठीक है। तो इस वाले को दूसरे वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे लिख देंगे sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस an। हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, sn इज इक्वल टू n/2 और यहाँ पे a प्लस l, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। l का मतलब ये नहीं होता है, ये लास्ट टर्म ही है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म थोड़ा याद करने के लिए भी आसान रहता है ये वाला फॉर्मूला, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके n/2 कर दो। तो sn निकाल रहे हैं अब, तो ये आ जाएगा हमारे पास sn इज इक्वल टू sn n की जगह में 23 आ गया, तो तुम चाहो तो यहाँ पे आप 23 भी लिख सकते हो। तो 23 यहाँ पे आ जाएगा 23/2
और a की जगह में आ जाएगा 7 रख दिया, और l लास्ट टर्म है यानी कि an निकाल रखा हमने 84, तो यहाँ पे लिख देंगे 84 और बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये आ जाएगा S23 इज इक्वल टू 23/2 और मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 का 1 हो जाएगा, 7 + 4 11 और 8 91 ऐसे हो गया ये। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 23 की जब 91 से होगी तो ये हो जाएगा 2093 मल्टीप्लाई करके और अपॉन 2, तो ये आ गया S23। इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 2 1 2 0, 2 4 8 और 2 6 12, 1 बच गया, तो ऐसे करके आ गया आंसर 1046 अपॉन 1/2 S23 की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया, ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे हम, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब कर रहे हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में जो है 34 + 32 + 30 10 तक, ये लास्ट वाला जो टर्म है इसका +10 है। तो फिर से अब हमें वही काम करना है। सबसे पहले इसमें a कितना है 34, तो यहाँ पे लिख देंगे 34। d कितना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस जो है 32 - 34, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 32 - 34 कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डायरेक्ट -2। अब हमें an लास्ट टर्म दे रखा था, an है 10 ये, तो सबसे पहले n निकालेंगे अब, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे लिख रहे हैं an = a + n - 1 × d। an की जगह में कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे लिखो 10, a की जगह में 34 + n - 1 × d की जगह में -2। इस 34 को यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 10 - 34, और 10 में से जब -34 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -24 इज इक्वल टू n - 1 और यहाँ पे -2, और ये -2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा -24 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू n - 1, और इस 1 को इधर भेज देंगे तो n की वैल्यू आ गई, n = 13। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई अब हमारे पास 13। अब फिर से हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, सेकंड वाला, ये जल्दी निकाल देगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे Sn = n/2 और a + l, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, या इसको an भी लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा n की जगह में, n आ रखा है 13/2, a कितना था हमारा 34 प्लस लास्ट टर्म कितना है हमारा, ये है n 10, यहाँ पे an भी लिख सकते हैं al की जगह में, ठीक है, कुछ भी लिखो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 34 + 10 कितना हो गया 44, तो 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो ये कट जाएगा 22 टाइम्स, और 22 की मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे तो कितना आ रहा है, ये 13 2 = 26 और 13 2 = 26, 27 28, तो 286 जो है ये इसका सम आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल आएगा वो आएगा 286। ऐसे ही थर्ड वाला भी करना है, थर्ड वाला कर रहे हैं। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये दे रखा है हमको -5 + -8 + -11 डैश डैश डैश, और इसका जो लास्ट टर्म है वो है -230। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म है -5, तो यहाँ पे लिख दिया -5। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे करके निकालेंगे, तो d = हो जाएगा हमारे पास a2 - a1। तो a2 कितना है, a2 है -8 माइनस और -5, तो ये हो जाएगा -8 + 5, तो माइनस का 3 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। और an है जो लास्ट टर्म हमारे पास वो है -230, तो यहाँ पे लिख देंगे -230। अब सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, n चाहिए हमको। तो n निकालने के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। an = a + n - 1 × d, यहाँ से n निकाल देंगे, तो an की जगह में आ जाएगा -230, तो यहाँ पे लिखेंगे 230 इज इक्वल टू a की जगह में -5 + n - 1 × d की जगह में कितना आ जाएगा -3। अब सबसे पहले इस -5 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा -230 और +5, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -225 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा n - 1 और इंटू -3। अब -3 इंटू में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो -225 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू n - 1। इसको और कैंसिल करो, 3 7 जा होता है 21 और 15 बच गया, 3 5 जा 51, तो ये आ गया हमारे पास n - 1 इज इक्वल टू 75। 75 आ गया n, और इस 1 को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, n = 75 + 1,
तो n इज इक्वल टू 76 आ गया। अब तो n इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 76, तो यहाँ पे लिख देता हूँ n। अब n आ गया हमारे पास कितना 76, और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो अब लगाएंगे फिर से यही Sn इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a प्लस लास्ट टर्म यानी कि an या l जो मर्जी लिखो। तो Sn की जगह में आ जाएगा अब हमारे पास S76 इज इक्वल टू 76/2, a की जगह में -5 और प्लस लास्ट टर्म जो है an हमारे पास वो कितना था -230, तो यहाँ पे लिख देंगे -230, ऐसे करके ब्रैकेट लगा दो। तो ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, यहाँ पे -5 और यहाँ पे माइनस का 230, दोनों नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगा और साइन नेगेटिव लगेगा, तो 38 माइनस 235 ऐसे करके आ गया, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई होगी इनकी, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस का 8930, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हो गए।